बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 23 दिसंबर 2023 बरोज़ हफ्ता 10 जुम्मदी बमताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएँ। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वज़ीर दिफा और बरतानवी वज़ीर आज़म की मुलाकात, स्ट्रेटजिक ताल्लुकात का जायज़ा। सऊदी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान ने जुमे को लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक से मुलाकात की है। खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक शहज़ादा खालिद बिन सलमान ने सऊदी क़यादत की तरफ से खैर सगाली का पैगाम पहुँचाया। मुलाकात में दोनों दोस्त मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटजिक ताल्लुकात और ताज़ा तरीन इलाकाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। सऊदी एजेंसी ने 2800 टन इमदादी सामान गजा पहुँचा दिया। मज़ीद 60 ट्रक दाखिले के मुंतज़र। सऊदी अरब के शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खिदमात ने फ़लस्तीनी हलाल हमर के ताउन से गजा के जनूब में रफ़ा शहर में मुतासरीन के कैंप में बुनियादी गज़ाई अशिया की तकसीम का सिलसिला जारी है। ये इमदाद गजा में बरादर फ़लस्तीनी अवाम के लिए इंसानी और इमदादी शोबों में फ़लस्तीन के लिए सऊदी अरब की मामूल की एक तारीखी सपोर्ट के फ्रेमवर्क के हिस्से के अंदर आती है। सऊदी अरब के इमदादी एजेंसी शाह सलमान मरकज़ के ज़रिए मुख्तलिफ बहरानों और मुसीबतों में बरादर और दोस्त मुल्कों के लिए सऊदी अरब के इंसानी हमदर्दी के इज़हार का मज़हर है। मस्जिद हरम की यौमिया सफाई और सैनिटाइजिंग के लिए 4000 से ज़्यादा कारकुनान। सऊदी अरब में सफाई और इंतज़ामी अमूर की कमेटी मस्जिद हरम के तमाम मकामात की यौमिया बुनियाद पर सफाई और सैनिटाइजिंग का काम अंजाम देती है। खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक हरमैन शरफैन की देखभाल और सफाई के लिए कमेटी की इंतज़ामिया इस बात का खास ख्याल रखती है कि ज़ायरीन हरम को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। मस्जिद हरम की सफाई और सैनिटाइजिंग के लिए 4000 से ज़्यादा कारकुनान तैनात हैं, जबकि उनकी निगरानी के लिए 200 सऊदी सुपरवाइज़र तैनात किए गए हैं। सफाई और सैनिटाइजिंग का काम 24 घंटे की बुनियाद पर किया जाता है। साउंड सिस्टम और दीगर इलेक्ट्रिक अमूर की निगरानी के लिए 120 लोगों पर मुश्तमिल फ़नी अमला मौजूद रहता है। ऐसी खिलाफवर्जी जिसमें 4 साल कैद होगी। जनरल अथॉरिटी बराए शुमारियात की जानब से जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक हालिया दादोशुमार से पता चलता है कि ट्रैफिक के उलट जाने के नतीजे में साल 2022 में जो रिकॉर्ड किए गए ट्रैफिक एक्सीडेंट है वो 14,000 हुए, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 12 हादसा वो रिकॉर्ड किए गए थे। सऊदी अरब में पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा था कि अल्कोहल मंशियात या साइकोट्रॉपिक मादों के ज़ेर असर गाड़ी चलाते हुए, अपोजिट सिमत में या मुखालिफ सिमत में गाड़ी चलाते हुए या रेड सिग्नल को अबूर करते हुए ट्रैफिक एक्सीडेंट को बड़ा जुर्म वो समझा जाता है। अगर इनके नतीजे में मौत, किसी के अज़ा या जिस्म के अज़ा को नुकसान पहुँचे तो उसके किसी जिस्म के ऐसे हिस्से पर चोट है जिसमें रिकवर होने में 15 दिन से ज़्यादा लगे तो कानून की खिलाफ वर्जी है। इस पर बड़ी सज़ाएँ मुकर्रर हैं और ट्रैफिक कानून के आर्टिकल 62 के मुताबिक ट्रैफिक हादसा में इसमें जो मुजरमाना सज़ाएँ हैं वो भी शामिल हैं। कोई भी ऐसे ट्रैफिक एक्सीडेंट का मुर्तकिब होता है जिससे किसी की अज़ा या उसकी जो मौत या उससे वाक़ हो जाती है तो कैद की सज़ा जिसकी मुद्दत 4 साल और जुर्माना 2 लाख रियाल हो सकता है। दोनों में से एक भी हो सकता है। हद से ज़्यादा नकदी और कीमती अशिया का इकरारनामा कब और कहाँ देना होता है। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के मुताबिक सऊदी अरब आमदोरफ्त के वक़्त मुकर्रर हद से ज़्यादा रकम और कीमती अशिया का इकरारनामा देना ज़रूरी होता है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब आते या यहाँ से सफ़र करते वक्त जिस शख्स के पास 60,000 रियाल से ज़्यादा हो या उसके बराबर जेवरात, सोना, कीमती पत्थर या कोई सामान हो तो उसका इकरारनामा जमा कराना होगा। सऊदी अरब से इस कीमत के बराबर सामान भेजने मुंतकिल करते वक्त डाक सर्विस के ज़रिए सामान मंगवाते या भेजते वक्त भी इकरारनामा देना होगा। इकरारनामा ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी को दिया जाएगा। इकरारनामा देने वाले शख्स से पब्लिक प्रोसिक्यूशन के जो इंस्पेक्टर्स हैं वो इजाफी मालूमात तलब कर सकते हैं कि रकम कहाँ से आई, सामान कहाँ से मिला या किस मकसद में रकम या सामान इस्तेमाल किया जाएगा। इस किस्म के सवालात कर सकते हैं। मुसाफिरों के लिए हद से ज़्यादा नकदी और कीमती जो अशिया है उसका इकरारनामा देना ज़रूरी है। मिलावटी सामान पर मुआवजा कस्टमर का हक है। सऊदी अरब में पब्लिक प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मिलावटी सामान पर मुआवजा कस्टमर का हक है। अगर किसी को मिलावटी जो कस्टमर को सामान फ़रोख्त किया गया हो उसका हक बनता है कि वो मिलावटी सामान की कीमत वापस ले और मिलावट से नुकसान का मुआवजा तलब करे। सबक न्यूज़ के मुताबिक ट्विटर के मुताबिक सार्फ के हक में मुआवजा के अलावा ताजिर की जिम्मेदारी है कि वो मिलावटी सामान मार्केट से उठाए और मुकर्रर कवानीन के मुताबिक कस्टमर्स को सामान की कीमत वो अदा करे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इस्तेमाल शुदा फ़ोन लाने की छूट कितनी रायत मिल सकती है।
अपने भाइयों बहनों के लिए दुबई सऊदी अरब से जो है तोहफे में देने के लिए मोबाइल फ़ोन ख़रीदे। वो खुश थे और अपने बहन भाइयों की दरीना ख्वाहिश को पूरे करने के काबिल हो गए थे। पाकिस्तान में एयरपोर्ट पर उतरते ही उसको क्या पता था कि कस्टम हुकाम उसको रोक लेंगे। कस्टम हुकाम को किस तरह मुतमईन करने के बाद एयरपोर्ट से बाहर निकलने में कामयाब भी हो गए। तो मोबाइल फ़ोन पर भारी जो कस्टम ड्यूटी है अदा करना आसान नहीं था। ये मोबाइल उसे दुगना कीमत में पड़ गया। हुकूमत ने मगर अब कुछ ऐसे इकदाम किए हैं जिनके तहत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को नए और इस्तेमालशुदा मोबाइल फ़ोन लाने की बड़ी छूट मिल गई है। एफबीआर के नए अहकाम के तहत ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने साथ लाए गए मोबाइल फ़ोन पर आयद ड्यूटी में 60% तक रियायत हासिल कर सकते हैं। और इसमें जो है नई वैल्यूएशन मुतारिफ करवाई गई है। तब्दीली में अहम बात यह है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अब अपने साथ वतन वापस आते हुए नई या इस्तेमालशुदा मोबाइल फ़ोन पर आयद कस्टम ड्यूटी कीमत में डिस्काउंट हासिल कर सकेंगे। तंबाकू नोशी दिमाग के साइज को कम करती है और डिमेंशिया और अल्जाइमर का ख़तरा बढ़ाती है। एक हालिया मेडिकल रिसर्च में यह बात सामने आई है कि तंबाकू नोशी सेहत के मसाइल के अलावा कैंसर और फेफड़ों की बीमारी का बायस बनते हैं। तंबाकू नोशी करने वालों में दिमागी साइज में कमी का बायस बनता है, जिससे उनमें डिमेंशिया और अल्जाइमर की बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। ग्लोबल ओपन साइंस जो जदीदे है उसमें शाया होने वाली रिसर्च के मुताबिक अमरीकी रिसर्चर्स की एक टीम ने 32,000 से ज़्यादा तंबाकू नोशी करने वाले लोगों के डाटा का जायज़ा लिया और ये पाया कि तंबाकू नोशी के रवैये और दिमागी हुजम में कमी और सुरमई और सफ़ेद मादे की मिकदार के दरमियान ताल्लुक देखा गया। रोज़ाना तंबाकू नोशी के वक्त के साथ साथ दिमाग के साइज़ में कमी का बायस बनती है और तंबाकू नोशी के ज़्यादा साल गुजरती उम्र बढ़ने के अलावा दिमाग के साइज़ के सिकुड़ने की शरह भी ज़्यादा होती जाती है और डिमेंशिया और अल्जाइमर की जो बीमारी है उसका ख़तरा बढ़ता जाता है। अल्जाइमर की बीमारी के आलमी मामलात में से तकरीबन 14% सिगरेट नोशी से मंसूब हैं। शर्किया में सनती फजला जलाकर मिट्टी को नुकसान पहुँचाने पर 4 खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के खसूसी दस्तों ने 4 बांग्लादेशी शहरियों की खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तार किया है। मशरकी इलाके में सनती फजले को जलाकर माहौल को आलूदा कर रहे थे और मिट्टी को नुकसान पहुँचा रहे थे। उन्होंने वजाहत की कि किसी भी ऐसी सरगर्मी या अमल में मुलव्विस होने वालों की सज़ा जो कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर इसमें मुलव्विस हो उनको 10 मिलियन रियाल तक का जुर्माना है और उन्हें मजाज अथॉरिटी के हवाले कर दिया गया। आप भी 911 और बाकी इलाकों में 999 और 996 पर कॉल करके इसकी इतला दे सकते हैं। इजिप्ट की सबसे बड़ी एयरलाइन इजिप्ट एयर नाकिस सर्विसेज की वजह से 100 आलमी कंपनियों से उसकी लिस्ट से बाहर। अपनी तारीख में पहली बार 100 आलमी कंपनियों के फहरिस्त से इजिप्शियन एयरलाइन जो है उसके अखराज ने अरकान पार्लियामेंट में एक नई बहस छेड़ दी, जिसके बाद मसरी पार्लियामेंट में शहरी हवाबाजी के वजीर और शहरी दफा और टूरिज़म के वजीर को इस मामले की वजाहत करना पड़ी। रुकन पार्लियामेंट करीम तलत अल सादात ने कहा कि इजिप्ट एयर का आलमी दर्जाबंदी से अखराज कंपनी की जानब से फ्राहम करदा नाकिस सर्विसेज हैं। उनका कहना था कंपनी के पास इंतहाई तजर्बाकार कैडर्स और पायलट मौजूद हैं। नए वीज़े पर आने वाले ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिनों में इकामा बनवा सकते हैं? सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात का वजारत दाखिला का जो ज़ैली इदारा है खुद सऊदी अरब में जो है मुकीम गैर मुल्कियों के खरूज व दाखरूज नहाई और इकामों का इजरा का जिम्मेदार है। जवाज़ात के प्लेटफॉर्म पर अबशर जो है पर एक शख्स ने सवाल किया कि फैमिली ड्राइवर के वीज़े पर आने वाले कारकुन का इकामा ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन बाद बनाना ज़रूरी है। सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था कि नए वीज़े पर आने वाले घरेलू कारकुन हों या कमर्शल, दोनों के लिए इकामे का इजरा का कानून एक जैसा है। निज़ाम के मुताबिक नए वीज़े पर जो है वो सऊदी अरब आने वाले कारकुनों के लिए 90 दिन की तजर्बाती मुद्दत होती है। इस दौरान दोनों फरीकैन में इत्तफाक ना हो तो मुलाजमत के माहदे को हतमी मंजूरी के बगैर कारकुन वापस जा सकता है। इस हवाले से जवाज़ात का मज़ीद कहना कि नए वीज़े पर आने वाले कारकुन का इकामा 90 दिन की तजर्बाती मुद्दत ख़त्म होने से पहले जारी करना ज़रूरी है, बसूरत दीगर 500 रियाल का जुर्माना आयद किया जाता है। बात करेंगे सऊदी अरब में जो है आज के जो है गोल्ड रेट के बारे में। सऊदी अरब में गोल्ड मार्केट में जुमा को कारोबार के आगाज़ पर सोने के रेट में जो है इजाफा देखा गया। 21 कैरेट 1 ग्राम सोना जो है वो 216.91 रियाल जो है उसमें फ़रोख्त किया जाता रहा है। जुमेरात को जो है भी 214.80 रियाल रिकॉर्ड किया गया था। 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत जो है वो 247.90 रियाल और 222 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 227.07 रियाल और 18 कैरेट 1 ग्राम सोना 185.92 रियाल में दस्तयाब रहा। रियाल रेट की बात कर लेते हैं। सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर पर पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 74 रुपये 60 पैसे, STC पे 74 रुपये 40 पैसे, तहवील अराजी 74 रुपये 11 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 74 रुपये 77 पैसे, मनीग्राम 74 रुपये 71 पैसे, टेली मनी 74 रुपये और 65 पैसे।
इंडिया के लिए फॉरी बैंक दे रहा है 21 रुपये 89 पैसे, STC पे 21 रुपये 70 पैसे, तहवील राज्य 21 रुपये 81 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 84 पैसे और मनीग्राम 21 रुपये 83 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये 81 पैसे दे रहा है। यह तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम जो है वो 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।